हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 8। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन करेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ली गई है वर्कशीट भी। चलो शुरू करते हैं। और मेन टॉपिक आज की वर्कशीट का फूड प्रिजर्वेशन। आज हम फूड प्रिजर्वेशन और फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। चिल्ड्रन, व्हाट डू यू डू इफ यू फील लाइक ईटिंग मैंगोज ड्यूरिंग विंटर सीजन और इफ यू फील लाइक ईटिंग स्ट्रॉबेरीज ड्यूरिंग समर सीजन? बच्चों, आप क्या करोगे अगर आपका सर्दियों में आम खाने का मन करे और गर्मियों में स्ट्रॉबेरी खाने का मन करे? एज वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स। जैसा कि हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह प्रेजेंट हैं और हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। इफ़ दे गेट प्रॉपर कंडीशंस लाइक हीट एंड मॉइस्चर दे ग्रो वेरी फास्ट। अगर उन्हें प्रॉपर कंडीशंस मिल जाए, सिचुएशंस मिल जाए, प्रॉपर हीट और मॉइस्चर मिल जाए तो वो बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं। कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल प्रोसेस। फूड को संदूषित होना या पॉल्यूटेड होना या कॉन्टामिनेटेड होना एक केमिकल प्रोसेस है विच चेंजेस द कलर, टेस्ट एंड स्मेल ऑफ द फूड। कॉन्टामिनेशन की वजह से जो फूड है उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। टू सेव फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कॉन्टामिनेशन, फूड को कॉन्टामिनेशन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए वी कैन यूज़ द फॉलोइंग मेथड्स so that we can enjoy all kinds of fruits and vegetables and the things made from them throughout the year। फूड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं, उनका यूज़ करते हैं और हम हर तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पूरे साल यानी कि पूरे ईयर मज़ा ले सकते हैं उनके। ठीक है, अब यहाँ पे है मेजर्स टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे कुछ तरीके दिए गए हैं जिनके द्वारा हम फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच फूड्स आर प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फूड प्रिजर्वेशन। फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है? सम केमिकल्स लाइक सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस मेथड में हम कुछ केमिकल्स जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इनका यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए। फिर सेकेंड है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। नमक से भी हम चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मीट एंड फिश आर कवर्ड विद टेबल सॉल्ट। जो सादा नमक हम घरों में यूज़ करते हैं उससे हम मीट और फिश को कवर कर देते हैं टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकने के लिए। फिर प्रिजर्वेशन बाय शुगर। द यूज ऑफ शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर इन फूड विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम शुगर का यूज़ करते हैं, शुगर क्या करता है कि जो मॉइस्चर होता है किसी भी चीज़ में उसको रिड्यूस कर देता है और उससे उस फूड के अंदर जो बैक्टीरियाज की ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इस प्रकार हम फूड को प्रिजर्व कर पाते हैं। इसके लिए, इसकी हेल्प से हम जैम्स और जो सॉसेज होते हैं उनको प्रिजर्व करते हैं। फिर है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। जो सिरका और तेल, इसका यूज़ हम अचार आदि को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं वो इस तरह के एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते, नहीं रहते। अब है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हम हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा भी चीज़ों को, खाने की चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉयज मैनी ऑर्गेनिज्म। जब हम दूध को गर्म करते हैं तो उससे बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, माइक्रो सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सिमिलरली वी शुड कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर बिकॉज लो टेम्परेचर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी प्रकार हम रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में भी चीज़ों को, खाने की चीज़ों को रख सकते हैं क्योंकि जो लो टेम्परेचर, कम तापमान होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, रोकता है। अब है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होता है? हीट द मिल्क फॉर 15 to 30 सेकेंड एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम दूध को 15 से 30 सेकेंड तक गर्म करते हैं, देन कूल इट डाउन सडनली, और फिर उसे अचानक एकाएक ठंडा कर देते हैं, एंड फिल्स इट इन द बैग्स, और फिर उसे बैग्स में भर लेते हैं। इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है ये प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। और ये प्रोसेस है, इसे ही हम क्या कहते हैं? पास्चराइजेशन। विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम लुइस पास्चर। इसे सबसे पहले लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। इस मिल्क को हम बिना बॉयल किए भी कंज्यूम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं। फिर है स्टोरेज एंड पैकिंग। Nuts and vegetables are kept in an airtight sealed packet which protects them against microorganisms। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उन्हें हम एयर टाइट पैकेट्स में
स्टोर करके रख सकते हैं सील करके। इससे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पर अटैक नहीं करते काफ़ी समय तक, और हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताने हैं। सो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर अब यहाँ से लिखेंगे, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये हो गया आंसर फर्स्ट। सेकेंड है, डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के कोई भी 4 मेथड्स डिस्क्राइब करने हैं, तो आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाय शुगर, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर नंबर सेकेंड। वाई इज मोर ऑयल एंड सॉल्ट एडेड टू द पिकल। ज़्यादा ऑयल और सॉल्ट क्यों ऐड किया जाता है, तो इसमें आप लिखेंगे मोर ऑयल एंड सॉल्ट इज एडेड टू द पिकल बिकॉज microorganisms cannot live या do not live in such environment। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस तरह के एनवायरनमेंट में नहीं रहते। ठीक है, और and to preserve pickles, और अचार को प्रिजर्व करने के लिए हम एक्स्ट्रा ऑयल और सॉल्ट ऐड करते हैं अचार के अंदर। अब है नेक्स्ट, नेम एनी 4 थिंग्स मेड फ्रॉम मैंगो दैट वी कैन प्रिजर्व। मैंगो से बनने वाली कोई भी 4 चीज़ें हमें लिखनी है जिन्हें हम प्रिजर्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख सकते हैं बेटा मैंगो पिकल यानी कि आम का अचार, और फ्रूटी, और आप लिख सकते हैं मैंगो पाउडर, आम का जो चूरन होता है। मैंगो कैंडीज भी होती हैं, और क्या होता है, मैंगो पापड़ भी होता है। सो बेटा इस वर्कशीट में इतना ही है। और फिर यहाँ पे आपके लिए एक कोविड से रिलेटेड मैसेज भी है कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।